आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए 5 बहादुर फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा फौज, पुलिस और इंतजामिया के आला हुकाम मौजूद थे। उन्होंने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि कालाकोट राजौरी के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद हुआ। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इस मौके पर मौजूद थे। राजौरी एनकाउंटर में फौज के 2 अफसरान समेत 5 जवानों ने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। इस ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के कमांडर समेत 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। इस तरह राजौरी के इस एनकाउंटर में फौज को एक बड़ी कामयाबी मिली। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान के कुछ साबिक फौजी अफसरान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के तौर पर सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि राजौरी ऑपरेशन में फौज ने अपने 5 बहादुर जवान जरूर खोए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी भी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर के एक आला कमांडर को हलाक कर दिया। वो 1 साल से ज्यादा अरसे से इलाके में सरगर्म था। उन्होंने कहा कि राजौरी और पुंछ के इस इलाके में अब भी 20 से 25 दहशतगर्द सरगर्म है और दहशतगर्दी के खिलाफ उनका ऑपरेशन ऑल आउट मुसलसल जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैं उन 5 शूरवीरों की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। जैसा कि आपको विदित है, ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे। और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहां पर दी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रिंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि जो इकोसिस्टम यहां एग्जिस्ट कर रहा था, उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी, उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। पुंछ राजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर, बट मैं मान के चलता हूं कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहां पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने और इंटेलिजेंसीज ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई, तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। जो हमारे पास खबर है, जो इन सोर्सेज से खबर है, या जो हमें वहां पे जो इक्विपमेंट मिला है उसकी जो पहचान की जाए, तो हमें यकीन है कि वो डांगरी में शामिल थे। सर, लोकल ट्रेनिंग है इन आतंकवादियों की, क्या ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भी स्पेशल फोर्सेस के जवान हो सकते हैं जो यहाँ पर एज ए टेररिस्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हो? देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की, तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहां पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं,
पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा खत्म उनको। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के कुछ साबिक फौजियों के दहशतगर्दों के तौर पर सरगर्म होने के हवाले से दिफाई उमूर के माहिर पीके सहगल ने कहा कि पाकिस्तान को अब जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए नौजवान नहीं मिल रहे। इसकी वजह से अब पाकिस्तान ने अपने साबिक फौजी भेजने का सहारा लिया है। नदर आर्मी कमांडर ने साफ तौर पर कहा कि हिंदुस्तान के सैनिकों ने बड़ी चतुराई से 85 से 90% पाकिस्तान के जो कमांडोज हैं, जो टेररिस्ट कमांडोज हैं जम्मू कश्मीर में, उनको मार गिराया है, जिसकी वजह से उनका मोरल मोटिवेशन कंप्लीटली खत्म हो चुका है और वो युवाओं को किसी प्रकार से रेडिकलाइज करने में सक्षम नहीं है, उनको किसी प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए सक्षम नहीं है। पाकिस्तान बड़ा डेस्परेट है और उसकी बुखलाहट की वजह से अभी वो अपने रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं उनको टेररिस्ट के तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल कर रहा है। ये बड़ा अच्छा है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को साफ तौर पर समझ आ गया कि पाकिस्तान की असलियत क्या है। लेकिन अभी राजौरी में जिस तरीके से 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आएगा कि पाकिस्तान की आर्मी की जो और आईएसआई की अहमियत, जिस दिन वो पाकिस्तान ये हरकतें बंद कर देगा उसी दिन उसकी आर्मी की जो एक्सप्लॉयटेशन है पाकिस्तान के अवाम की, वो खत्म हो जाएगी। उनको बैरक्स में धकेल दिया जाएगा और वो अपनी अहमियत को बनाए रखने के लिए एक बोगी क्रिएट करते चाहते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से उनको खतरा है, हिंदुस्तान उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जबकि वहां के अवाम को साफ तौर पर नजर आना शुरू होगा कुछ समय के बाद कि अगर पाकिस्तान को किसी से खतरा है तो अपनी आर्मी और आईएसआई सबसे बड़े खतरे का कारण है। उसी बदौलत आज पाकिस्तान में हर प्रकार से हमले हो रहे हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से। राजौरी ऑपरेशन पर ब्रिगेडियर सुमित पटनायक सीओ 14 सेक्टर आरआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और उन्होंने कहा कि कालाकोट के इलाके में 2 दहशतगर्दों की नकलो हरकत के इनपुट्स थे। 19 तारीख को उन्हें इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली। ये एक जंगल है, ऐसे में ऑपरेशन की अच्छी मंसूबाबंदी की गई। कैप्टन अपी की क़यादत में फोर्सेस की टीम ने खूब मुकाबला किया, लेकिन वो फायरिंग के तबादले में जख्मी हुए और बाद में उन्होंने शहादत हासिल की। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में 5 बहादुर जवान शहीद हुए, जिन पर उन्हें फख्र है। ऑपरेशन में 2 गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। ऑपरेशन अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि वो अवाम को यकीन दिलाते हैं कि दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के दरमियान हम आहंगी जारी रहेगी। जब तक ये ऑपरेशन आगे बढ़ता रहा, करीबन शाम का 17:30 बजे का समय हो गया था और अंदेशा था कि बहुत शीघ्र ही अंधेरा होने वाला है और इसके वजह से साथ ही साथ एडिशनल ट्रूप्स की बिल्डअप और प्लानिंग करी गई थी ताकि फिर वहां से कोई निकल ना पाए। इसमें हमारे अन्य आरआर यूनिट 54 आरआर, 2SF, 63 आरआर, 9SF सभी ट्रूप्स इंक्लूडिंग जेकेपी, इन्होंने कॉर्डन को एस्टैब्लिश किया और यकीन किया कि उनकी पूरा अच्छी तरह से इस इलाके को कंट्रोल में हासिल कर सके। रात भर इस इलाके को यूएवी के द्वारा नाइट एनेबल्ड कैमरास और मॉडर्न इक्विपमेंट जो कि ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, उसके सहायता से इस इलाके पे अच्छी तरह से निगरानी बनी रखी गई और ये यकीन किया कि टेररिस्ट वहां से निकल ना पाए। 23 तारीख की सुबह फर्स्ट लाइट पे दोबारा सर्च की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और इसमें करीबन 7:40 पर एक टेररिस्ट जो कि उस कॉर्डन के अंदर ही था पर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसको हमारे पैराट्रूपर सचिन ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसने तुरंत ही उसके ऊपर फायर डाला। सचिन के फायर के ऊपर टेररिस्ट ने भी जवाबी फायर किया और उस फायर के दौरान सचिन घायल हो गए। पर तुरंत ही 2SF और 9SF की बाकी टीम्स ने तुरंत ही बिल्डअप कर लिया था और ये फायर को लगातार बनाए रखा गया और तकरीबन 1330 बजे तक दूसरा टेररिस्ट भी एलिमिनेट कर दिया गया। बाजिबल में एनकाउंटर के मकाम से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया और इसमें 3 AK-56 राइफलें और दीगर गोला बारूद भी शामिल है। इस एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के आला कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक किए गए।
बाजीमल एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है। हम आपको यहाँ दिखाएंगे, ये देखें, ये 2 AK-56 राइफल्स हैं जो ये आतंकी कैरी कर रहे थे। आप देखेंगे उन्होंने जब उनके खिलाफ जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस गोलीबारी में ये जो मैगजीन्स आपको दिख रहे हैं ये उसमें तब खराब हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, और इसके साथ साथ कुछ गोलियां जो उनके साथ लेके आए थे वो भी इसमें बची हुई हैं। ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखें ये दवाइयाँ लेके चलते थे ये, और सिरिंजेस हैं, इसमें दवाइयाँ हैं, ये पेन किलर्स, ज़्यादातर मौकों पर ये माना जाता है कि ये पेन किलर्स होते हैं, क्योंकि अगर वो कहीं जख्मी हों या अगर उन्हें किसी तरह का पेन हो तो उसको वहीं पर वो तुरंत इलाज करें। यहाँ देखिए ये जो गॉज है, बैंडेज है, कॉटन है, ये इसका मतलब ये है कि अगर वो जख्मी हो जाते हैं तो जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड किट भी उनके साथ रहती है, और ये शुगर के पैकेट्स हैं कि खाना ना मिले तो उस वक्त वो ये जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे पहले बताया गया था, ये जो कारी था, कारी बहुत ही टॉप रैंकिंग LAT कमांडर था, और इसको ये ट्रेनिंग दी गई थी कि वो पहाड़ों में कैसे रहे, गुफाओं में कैसे रहे। तो इसी वजह से ये लग रहा है कि वो पूरी तैयारी करके आया था, जहां भी चलता था वो पूरी तैयारी से चलता था, और उसका जो साथी है उसके पास भी ये जो सामान है ये उन दोनों से बरामद हुआ है। यानी उनका जब जहां पर भी वो जाता था पूरी तैयारी के साथ जाता था, और ये जो 2 बैग है, ये सारा सामान जो है, जो सिवाय उनके जो बंदूकें हैं, बंदूकों के बगैर जो सारा सामान है इन 2 बैग्स में वो रखते थे। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौर, न्यूज 18 काला। राजौरी ऑपरेशंस के सामने आए तस्वीर इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज को दरपेश मुश्किलात जाहिर करती है। रियासी पुंछ का चैलेंजिंग खित्ता है जिसमें सड़कों का महदूद राब्ता है और वो ऑपरेशन के लिए मुश्किलात पैदा करता है। एक फोटो कार का है जो हलाक किए गए दहशतगर्दों के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लश्कर तैयबा के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। बीरवा बड़गाम में फोर्सेस ने लश्कर तैयबा के 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। नाका चेकिंग के दौरान लश्कर तैयबा के 3 साथियों को बीरवा बड़गाम से गिरफ्तार किया गया है। तो काफी अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीरवा बड़गाम में फोर्सेस ने लश्कर तैयबा के 3 साथियों को नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर यूटी में नॉर्मलसी की वापसी के साथ बड़े पैमाने पर तामीर और तरक्की हो रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी को बरकरार रखने वाले सयाहों की रिकॉर्ड आमद हो रही है। दहशतगर्द तंजीम TRF, जो कि लश्कर तैयबा का एक महाज है, इन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को धमकी जारी की है। ऐसे अफराद को धमकी दी गई जो जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। ये वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द तंजीमें जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं लाना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कुरान शरीफ का लद्दाखी जबान में तर्जुमा हो रहा है। मोहम्मद उमर नदवी इमाम जामा मस्जिद लेह अंजुमन मोइनुल इस्लाम लेह की रहनुमाई में विनकोचक पांडे की मदद से कुरान पाक का लद्दाखी जबान में तर्जुमा कर रहे हैं। मोहम्मद उमर नदवी ने बताया कि 2 दिसंबर 2019 को उन्होंने अंजुमन मोइनुल इस्लाम की रहनुमाई में विनकोचक पांडे के ताउन से तर्जुमे का अमल शुरू किया था, लेकिन कोविड की वजह से कुछ वक्त के लिए वो इसे जारी नहीं रख सके। उन्होंने मजीद कहा कि तर्जुमे के अमल को मुकम्मल करने के बाद अब वो इस पर नजरसानी के अमल में है। कुछ लोग कभी लाइन क्रॉस करके ऑनलाइन हैरेसमेंट करते हैं। मेरी उन सबसे सख्त वार्निंग है कि ऐसी चीजों से परहेज करें। बच्चे अपना टैलेंट का इजहार करते हैं, प्लेटफॉर्म पे करते हैं, इसमें एक ट्विटर हैंडल के पीछे छुप के उनको ऐसे बदनाम न करें। हमने उनकी लिस्ट बनाई है और उन पे हम कार्रवाई भी करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बात भी पहुंचे कि ये इसमें कोई बड़ाई नहीं है कि किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस की, नीचे उसमें ट्रोलिंग किया करे। हम उस पर कड़ी वॉच कर रहे हैं और वार्निंग भी दे रहे हैं। कज़िपापुर छितलम गांव से ताल्लुक रखने वाले एक आला तालीम याफ्ता नौजवान परवेज यूसुफ ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौजूद लगभग 700 परिंदों पर एक किताब शाया की है। ये किताब हाल ही में दिल्ली में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के दौरान इजरा की गई। परवेज ने न्यूज 18 को बताया कि ऐसी किताब यहाँ किसी लाइब्रेरी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने ये किताब तहरीर की और इसमें 700 के करीब परिंदों के फोटो और 3 जबानों में इनके नाम दर्ज किए हैं। एपेक्स बॉडी और केडीए का वफ्द 4 दिसंबर को वज़ीर दाखिला से मुलाकात करेगा। एपेक्स बॉडी के सीनियर रुकन सिरिंगदोर जे लखरूख ने एपेक्स और केडीए के 4 नुकाती मुश्तरका एजेंडे पर नतीजा खेज गुफ्तगू की उम्मीद जाहिर की है। का तो काफ़ी देर से हमें एमएचए की तरफ से ये मैसेज आया था, लेकिन क्योंकि बीच में लोसर भी आ रहा है तो वो डेट फिक्स नहीं हो रहा, तो अब फाइनली 4 दिसंबर 12 बजे नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग होगा, ये कंफर्म हो गया है। और इसमें करगिल से 7 जाएंगे केडीए से और एपेक्स बॉडी से 7 जाएंगे ले से। जी जी। तो ले से एपेक्स बॉडी में कौन कौन रहेंगे सर? ले में एक तो थुप्तन साहब हैं, फिर उसमें जोरा रिगजिन है, फिर अशरफ बर्चा है, डॉक्टर कयूम है, ये गोम्पा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जाएंगे और यूथ का मैं भी जाऊंगा और यूथ का एक जाएगा। टोटल 7 ले से जाएंगे। तो सुना है सर इस बार जो आपकी जो टॉक्स डेलीगेशन में केडीए में जो करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन का हेड भी जाएंगे। जी हाँ, कर्मा डरुल हमारा करगिल का प्रेसिडेंट है, वो भी टॉक्स में इस बार जाएंगे। तो करगिल से भी उनको मिला के 7 जाएंगे। तो इस बार आप लोगों का मीटिंग एमओएस के साथ होगा, तो अभी मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो ये तीसरा दौर का टॉक्स होगा। हाँ, ये वैसे तो कई दौर टॉक्स हुए हैं, मगर जो पिछला इससे पहले वाला जो था उसमें तकरीबन 2 घंटा वहाँ बहस हुआ। हमारा मीटिंग 2 घंटा चला, लंबा चला, मगर उनकी तरफ से उस वक्त हमें कोई आश्वासन वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया, मगर हमारी तरफ से जो कहना था वो पूरा उन्होंने सुना। तो इस बार हमें उम्मीद है कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या वो किस हद तक हमारे डिमांड को कंसीडर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में 66वें स्कूल नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। एलजी के मुशीर राजीव राय भटनागर और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता भी मौजूद थे। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर अब खेलों की सरगर्मियों में आगे बढ़ रहा है। इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में खेल को फरोग देने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। मुल्क और जम्मू कश्मीर में खेलों के बहुत से बासलाहियत खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्कूल लेवल से लेकर मुख्तलिफ खेलों में अपनी शनाख्त बनाई। सिन्हा ने कहा कि मुल्क में खेलों के नए कल्चर को फरोग दिया जा रहा है। मारूफ कोर्स के तहत बासलाहियत खिलाड़ियों को तमाम सहूलियत फराहम की जा रही है। सिन्हा ने कहा कि हमारे बहुत से खिलाड़ी जैसे शीतल देवी ने बैनुल अक़वामी सतह पर नाम कमाया है। सिन्हा ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को तमाम फवायद फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। वादी कश्मीर और जम्मू में खेलों के बहुत से बड़े इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है। तलबा को मुख्तलिफ खेलों में अच्छे मौके मिलने चाहिए। सिन्हा ने कहा कि वो नौजवानों से अपील करते हैं कि वो आगे आए और जम्मू कश्मीर की तरफ से वज़े करदा नई खेल पॉलिसी के तहत फवायद हासिल करें।
लेजेंडरी क्रिकेट लीग की शक्ल में एक और बैन-अवी इवेंट आने वाले दिनों में जम्मू में शुरू होगा। सिन्हा ने कहा वो चाहते हैं कि हर कोई हमारी खेल की पॉलिसी से फायदा उठाए। फेंसिंग अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स के सभी प्लेयर्स एवं पदक विजेताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि जिंदा दिल जम्मू कश्मीर में सभी यंग प्लेयर्स का अनुभव भी शानदार रहा होगा और पिछले कुछ दिनों से गेम्स के द्वारा जो नई ऊर्जा आपने हासिल की है वह भविष्य में आपका मार्गदर्शन करेगी। आज जम्मू यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक को खिलाड़ियों को समर्पित किया गया है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जम्मू यूनिवर्सिटी तथा सभी खिलाड़ियों को इसके लिए भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 31 अक्टूबर को श्रीनगर में नेशनल स्कूल गेम्स के 2 डिसिप्लिन फुटबॉल तथा वॉलीबॉल के उद्घाटन का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। स्कूल गेम्स में देश भर से आए यंग टैलेंट्स के जोश और जुनून को देखकर मैं आज कह सकता हूं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।